नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। आपको अधिक मास का वीडियो दी हूँ, आपको वट सावित्री का वीडियो दी हूँ। हमारे चैनल आसान ज़िंदगी में वट सावित्री पूजा करके भी दिखाई हूँ, यानी कि बरगद के वृक्ष के नीचे भी जाके और घर में भी जाके जो बरगद के नीचे नहीं जा सकते उनके लिए भी दिखाई हूँ। वट सावित्री व्रत कथा नहीं डाली हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी वट सावित्री व्रत कथा। तो इस कथा को मैं बताऊंगी, एक वट सावित्री व्रत कथा मंगा के वट वृक्ष के नीचे कोई एक वरिष्ठ महिला पढ़ती हैं और सभी लोग सुनते हैं। ये कथा अत्यंत पूर्णदायी है। आप जब वट सावित्री व्रत धारण करते हो, बरगद का पूजा करते हो, तो व्रत कथा यानी आप किसकी पूजा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये जानना जरूरी होता है। तो चलिए, वट सावित्री का आपको मैं वीडियो भी दे दी हूँ। आज मैं बताऊंगी आपको वट सावित्री व्रत कथा, जो कि बहुत पूर्णदायी है। जैसे कि सभी कथा के सूत्रधार होते हैं। कभी युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण से पूछते हैं, तो कभी अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं, तो कभी सनक नंदन सनत कुमार बताते हैं, और कभी सूत जी बताते हैं। 28,000 ऋषि मुनियों के बीच में कथाएं। तो ये कथा भगवान शिव जी देवी पार्वती जी से बता रहे हैं। देवी पार्वती जी पूछती हैं कि हे भोलेनाथ, देवों के देव, हे महादेव, हमको आप बहुत पौराणिक कहानियों को विस्तार से बताए हैं। आज श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री के बारे में बताइए, जो प्रभास क्षेत्र में जिनका स्थल है उनके बारे में बताइए कि उनका पूजा किस लिए करते हैं और क्या फल मिलता है सावित्री पूजा से। भगवान भोलेनाथ बोले कि प्रभास क्षेत्र में जगह स्थल है, वहाँ सावित्री पूजा विशेष होती है। तो उनका मैं विस्तार से वर्णन करता हूँ। देवी पार्वती से बोले, हे माहेश्वरी, आप इसको ध्यान पूर्वक सुने। तो भगवान शिव जी बोलते हैं कि मद्र देश में एक धर्मात्मा राजा था। उनका नाम था अश्वपति। अत्यंत धर्मात्मा थे, बहुत कोमल हृदय थे। ब्राह्मणों का सेवा, गरीबों को दान, अपने प्रजा का देखभाल करना, सब सतगुण उनके पास था। लेकिन अवगुण था तो एक, क्यों संतानहीन थे। तो ऐसे ही अपने रानी के साथ भ्रमण करते करते एक बार सावित्री स्थल में पहुँचे। वहाँ पूजा पाठ हो रहा था। तो लोगों से पूछे कि भाई ये क्या पूजा पाठ है। तो लोगों ने बताया कि ये देवी ब्रह्मा प्रिया देवी सावित्री का पूजा हो रहा है। तो बताया कि क्या फल है, कि आप जिस भी कामना से पूजा करोगे आपको वो फल मिलेगा। तो वो पति पत्नी वहीं स्थल पर सावित्री पूजा किए, आराधना किए, तपस्या किए। देवी ब्रह्मा प्रिया हैं, सावित्री जी प्रकट हुई और पूछी अपने भक्त से कि आपकी क्या कामना है। तो जो राजा सुपति थे वो बोले कि हम संतानहीन हैं, हमको पुत्र तो नहीं, आप इतनी दिव्य हो, आपके ही जैसे हमको एक पुत्री चाहिए। तो तथास्तु बोली हमारे ही अंश आपके यहाँ जन्म लेगी। फिर उनके यहाँ 9 महीनों के बाद एक सुंदर कोमल कन्या का जन्म होता है। और वो कन्या अत्यंत ही कोमल और बहुत ही सुंदर और बहुत ही दिव्य थी। जैसे कन्या को बोला जाता है कि ना, कि जैसे कि शुक्ल पक्ष के जो चंद्रमा होते हैं बढ़ते क्रम में, वैसे ही कन्याएं बढ़ जाती हैं जल्दी से। तो सावित्री को जो भी देखता था, यानी उनके राज्य में उनको जो भी लोग देखते थे तो बोलते थे कोई देव कन्या है, यानी जो उनकी छवि थी। जैसे आज भी हम किसी दिव्य पुरुष को या दिव्य साध्वी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, इनके अंदर विशेष शक्ति है। तो जो भी देखता था वो मोहित हो जाता था कि देव कन्या है, उनके मतलब पूजनीय उनको लगती थी सावित्री जी। एक बार ऐसे ही खेलते खेलते अपने पिता के सम्मुख पहुँच गईं। तो उनके पिता अश्वपति उनको ध्यान से देखे, बोले कि हमारी पुत्री अब युवा अवस्था में पहुंच गई है, अब हमको इसके लिए वर खोजना चाहिए, वर खोज के इसका विवाह करना चाहिए। लेकिन सावित्री इतने गुणवान थी कि उनके पिता को असमर्थता लगा, असमर्थ अपने आप को साबित कर दिए। सावित्री से बोले कि हे पुत्री, तुम अपने लिए स्वयं वर खोज लो, क्योंकि तुम इतनी गुणवान हो, इतनी बुद्धिमान हो, इतनी सुंदर हो कि तुम्हारे लिए मेरे हिसाब से कोई वर हमारे दृष्टि में नहीं है। तो बूढ़े मंत्रियों को, ऋषियों को, पंडितों को साथ में कर दिए और बेटी से बोले इनके साथ मंत्रियों को, बाकी रथ वथ सब उनका पूरा
जो भी उनके सुविधा की चीज़ें थे वो सब लेकर बोले इनके साथ जाओ और अपने मन पसंद का वर खोज लो। जैसे पहले स्वयंवर होते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो उस समय यही प्रथा थी कि कन्या अपने लिए स्वयं वर चुन लेती थी। तो सावित्री बूढ़े मंत्रियों के साथ, ऋषियों के साथ, पंडितों के साथ गईं और जाते जाते सभी जगह उन्होंने घूमा। सावित्री देवी ने देखा, परखा लोगों को। तो सावित्री जी घूमते घूमते एक वीरान जंगल में पहुंची। वहाँ एक वृद्ध अंधे पति पत्नी, वहाँ पर एक पति पत्नी थे वृद्ध जो अंधे थे और इनका सुंदर एक पुत्र था। साल्व देश के वो राजा थे, उनका नाम दयुमत था। तो वो जाग उनके पुत्र को देखी, पूछी तो बोले कि हम राज्यहीन हैं, हमारा राज्य हमारा सामंत ही छीन लिया। मतलब जैसे कि अब अंदर के सभी चीज़ें ज़्यादा जो घनिष्ठ होता है वही चोट पहुंचाता है। कहें हमारा राज्य, हम साल्व देश का राजा हूँ लेकिन हमारा राज्य सामंत ही छीन लिया और हम जंगल में चले आए हैं। और पहले वो अंधे नहीं थे, वो देव योग से अंधे भी हो गए। विपत्ति आती है तो चारों तरफ से आती है। तो उनका पूरी कथा सुनी, अपने मंत्रियों के साथ थी, उनके पुत्र को देखी। उनके पुत्र सत्यवान जी उनको अत्यंत गुणी, धर्मात्मा, सुंदर, हर प्रकार से वो उनके लायक मिले कि ये हमारे लायक हैं। वो अपनी इच्छा को व्यक्त की कि मैं मध्य देश के राजा अश्वपति की पुत्री हूँ और मैं वर खोजने निकली हूँ। मैं आपके पुत्र को वर के रूप में चुनी हूँ। उनके माता पिता बोले कि देखो हम साल्व देश के राजा थे तो, लेकिन वो हमारे सामंत हमारे राज्य को छीन लिए हैं। हम राज्यहीन, दृष्टिहीन होकर यहाँ रह रहे हैं, आप हमारे साथ क्या करोगी? बोले कि नहीं, हम वर का चुनाव कर लिए हैं, आप जहाँ रहोगे वहीं पर हम भी रहेंगे और आपकी सेवा करेंगे और आपके पुत्र की सहधर्मी बन के रहेंगे। राजकन्या तो थी ही, अब उनके समझ में आए कहीं चलो भाई राजकन्या है, जब ये बोल रही हैं इनको हमारे पुत्र के व्यवहार से उनके जो भी उनके अंदर अच्छा लगा है वो पसंद करती हैं तो करें। फिर सभी मंत्रियों के साथ जो सावित्री हैं वो लौट जाती हैं अपने घर। जब अपने घर पहुंचती हैं तो वहाँ उनके पिता के साथ वार्तालाप करते हुए नारद जी भी बैठे रहते हैं। नारद जी को प्रणाम करती, अपने पिता को प्रणाम करती हैं और बताती हैं, अपने उनके पिता बताते हैं कि किस काम से कहाँ गई थी। तो सावित्री हंसते हुए बोलते हैं कि हे पिताजी, हमने अपने वर को चुन लिया है। नारद जी बोले कौन है? तो वो बोले कि साल्व देश के राजा जो कि अभी राज्यहीन हैं और नेत्रहीन भी हैं, उनके पुत्र हैं सत्यवान। वो हमारे योग्य लगे सभी प्रकार से, तो हम उनका चुनाव वर के रूप में कर लिए हैं। बताए तो राजा बहुत दुखी हुए कि पुत्री हमारी चुनाव भी करी है तो धनहीन, जो बालक है धनहीन है, माता पिता राज्यहीन है, नेत्रहीन है, किसका चुनाव करके आए? बहुत दुखी हुई। तो नारद जी बोले ये तो सब है ही, चलो कोई बात नहीं, सत्यवान बहुत गुणी है, हम उनको जानते हैं, सत्यवान में कोई अवगुण नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ा दोष है। बोले वो क्या? बोले सत्यवान अल्प आयु है और आज के दिन से सत्यवान सिर्फ मात्र 1 वर्ष ही जिएगा। राज्यपाट तो दूर, अब सावित्री के जो पिता थे वो और घबरा गए कि एक तो राज्यहीन, माता पिता नेत्रहीन, कुछ है नहीं। वो लकड़ी काट के जंगल से सत्यवान और बाज़ार में, नज़दीक के बाज़ार में बेच के कुछ थोड़ा पैसा मिलता था, कुछ वहाँ सामान ले आकर माता पिता को खिलाते पिलाते थे, सेवा करते थे। वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन एक वर्ष के बाद पुत्री जिस वर को चुनी है उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो बहुत समझाए, नारद जी भी समझाए, उनके पिता भी समझाए कि देखो ऐसा विवाह मत करो पुत्री, मतलब तुमको इसलिए भेजा था कि तुम अच्छे से देख लो, अपने लायक जो वर हो उसको चुन लो। कहीं पिताजी हमारे लायक ही हैं तो मैं चुन ली हूँ और मैं ये निर्णय नहीं बदल सकती। वो वर सत्यवान, अल्पायु हूँ, दीर्घायु हूँ, गुणी हूँ, निर्गुणी हूँ, कुछ भी हूँ, एक बार कन्या अपने हृदय से जिसको पति मान ली है दोबारा उसको नहीं बदल सकती। कन्यादान और कन्या जो वर चुनती है एक बार ही होता है। ब्राह्मण कोई वचन एक बार ही बोलता है, राजा कोई आदेश एक बार ही देता है। जैसे कहते नहीं हैं कि हम कोई काम बार बार तुमसे बोल रहे नहीं कर रहे हो, क्योंकि उनका कोई मान नहीं रहता। इसलिए राजा एक बार अगर कोई बात बोला तो उसको मान्य होता है।
ऐसे विप्र ब्राह्मण पंडित एक बार ही वचन देते हैं या श्राप देते हैं, एक बार ही, बार बार उसको नहीं बोलते कि श्राप दे दिए, भाई हम दे दिए तो दे दिए, वापस नहीं ले सकते। वैसे कन्या एक बार ही वर चुनती है। इतना जिद करी तो नारद जी बोले कि देखिए अश्वपति जी, अब आपकी पुत्री वर को चुन ली है, अब ऐसा करिए कि इनका अत्यंत अतिशीघ्र ही शुभ लग्न में विवाह कर दीजिए। नारद जी बताए कि इस लग्न में विवाह कर दो। तो पूरे लाव लश्कर के साथ हर चीज़ को लेकर उस जंगल में जाते हैं जहाँ पर सत्यवान अपने माता पिता के साथ रहते हैं। वहाँ पे जाके उनका विधिवत विवाह किया जाता है। सत्यवान के साथ विवाह होने के बाद सावित्री इतनी आनंदित हुई, ये सारे व्याधाओं को दूर करते हुए, नागते हुए कि माता पिता नेत्रहीन हैं, राज्यहीन हैं, फिर ये आयुहीन भी हैं, इसके बाद भी सावित्री को ऐसा आनंद मिला जैसे किसी भले भद्र मानुष को स्वर्ग मिलने पर आनंद होता है। इतनी आनंदित सत्यवान को पाके सावित्री होती, जिसको नहीं बोलते अविष्ट पूरा होना, मन वांछित फल मिलना, तो मिल गया सावित्री को। वो सत्यवान के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी, अपने सास ससुर का सेवा करने लगी। लेकिन उनके मन में, उनके दिमाग में एक खटका जरूर लगा रहता था कि नारद जी का वचन कि 1 साल के बाद सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। गिनते गिनते वो साल भी बीत गया। तो ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष का जो त्रयोदशी होता है, उस दिन से सावित्री ने अपने पितरों का तर्पण करके संकल्प लेती हैं कि आज से मैं व्रत धारण कर रही हूँ त्रयोदशी से। फिर सावित्री ने त्रयोदशी को एक दिन सात्विक भोजन यानी एक अन्न एक बार खा के रही, अपने पितरों का पूजा करी, देव का पूजा करी, सावित्री की पूजा करी कि हे माता, जैसे आप हमारे पिता को अपने अंश में हमको मतलब भेजी हो यहाँ पे, वैसे आप उनका ही पूजा करी। और वो बचपन से उनको बताया गया था, तो सावित्री जी का ही वो पूजा करती थी, उनकी पूजा करती थी, उनकी पूजा उस समय भी करी। फिर चतुर्दशी के दिन भी विधिवत व्रत करी और ब्रह्मचर्य का पालन करी और एक टाइम अन्न और एक टाइम जल यानी कुछ फल वगैरह लेकर व्रत करी। फिर अमावस्या के दिन विधि पूर्वक तर्पण वगैरह करके, और ये बात जो बात हम और आप सब अब जानते हैं, ये बात नारद जी जब सावित्री जी से बोले थे तो सावित्री जी उनके माता पिता और सत्यवान से ये बात बिल्कुल नहीं बताई थी कि ऐसा भी कुछ होने वाला है, नहीं बताई थी वो। अब वो पूजा वगैरह करी और फिर उस दिन, जिस दिन तिथि निर्णय था कि निश्चित था कि इस दिन सत्यवान की मृत्यु होगी, उस दिन अपने सास ससुर से बोलते हैं कि हे हमारे माता पिता, हमको आज्ञा दो कि हम सत्यवान जी के साथ आज हम भी वन में जाएंगे, इनके साथ लकड़ी को जो वो काटेंगे तो हम ढोकर ले आएंगे। तो बोले ठीक है, प्रणाम करती हैं, पैर छूती हैं, फिर जाती हैं। ये समय कब रहता है? दोपहर में। यानी जैसे आप लोग बोलते हैं क्यों दोपहर में पूजा करें, क्योंकि उस समय दोपहर में ही हुआ था ये कांड। तो उस दिन सावित्री जी जाती हैं, उनके साथ देवी देवता को मना के, अपने पितरों को मना के कि हमारे जो ये पति हैं इनकी रक्षा हो और कुल जो हमारे सास ससुर का जो वंश वेल है ये यहीं समाप्त न हो जाए, ऐसी प्रार्थना करके जाते हैं। फिर कुल्हाड़ी वगैरह लेकर, बंधन वगैरह लेकर सत्यवान जी एक वृक्ष पर चढ़ जाते हैं, लकड़ी काटते हैं। लकड़ी काटते समय उनके मस्तिष्क में, उनके सिर में अत्यंत वेदना होती है, पीड़ा होती है। फिर वो जब पीड़ा होने लगे तो उनसे लकड़ी नहीं काटा गया, कुल्हाड़ी को नीचे गिराए और वापस चले आए और सावित्री जी से बोलते हैं कि देखो मेरे सिर में अचानक अत्यंत पीड़ा हो रही है, तो मैं तुम्हारी गोद में थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, जब थोड़ा अच्छा लगेगा तो हम लकड़ी काट के चलेंगे। सावित्री को तो सब पता था। सावित्री जी बोली हाँ हाँ ठीक है, तो अपने गोदी में उनका सिर लेकर और सहलाने लगती हैं और उनको निद्रा आ जाती है, उनको कोई तकलीफ नहीं होती। और ऐसा होता है, उसके बाद सावित्री जी को यमदूतों का जमावड़ा चारों तरफ दिखने लगता है। और कांड कहाँ हो रहा था? बरगद वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे ये सारे कांड हो रहा था। वट वृक्ष में बहुत घना छांव होता है, वहीं के नीचे बैठे थे, यही कांड वहां पर हो रहा था। यमदूतों के बीच में भैंसे पर बैठ के यमराज भी दिखते हैं और बोलते हैं कि हम अब तुम्हारे पति को अभी हम ले जाएंगे। तो एक फांस फेंकते हैं और उनके प्राण को खींचते हैं और ले जाने लगते हैं। सावित्री बोली, सावित्री अपने पति को अपना एक जो उपवस्त्र होता है उसको तकिया बना के वहाँ लेटा देती हैं और बोले कि नहीं, पहले प्रार्थना वगैरह करते हैं कि नहीं आप ऐसा मत करो, कहीं ना इनका समय पूरा हो गया, हम इनको ले जा रहे हैं। इसीलिए हम यमदूतों को नहीं भेजे हैं,
क्योंकि तुम पतिव्रता महासती हो, इसलिए हमको बहुत सरलता से, लेने को तो पता भी नहीं लग रहा है। देखो ये आराम से सोए हैं, कोई तड़प नहीं, कुछ नहीं, निद्रा में सो गए। हम इनको, इनका प्राण फांस में बांध के ले जा रहे हैं। सावित्री बहुत प्रार्थना करती हूँ तो नहीं मानते हो, वहीं से बैठ के चले जाते हैं। पीछे पीछे उनके यमदूत भी जाते हैं। सावित्री देवी उनके पीछे पीछे जाने लगती हैं। यमराज जी पीछे मुड़ के देखते हैं, बोले कि सावित्री, हे पतिव्रता देवी, तुम अब वहाँ तक आ गई हो जहाँ तक एक मनुष्य का साथ दे सकता है। अब इसके बाद आप नहीं जा सकती, अब आप वापस हो जाओ। तो सती सावित्री बोलती हैं कि हे देव, हमारा अधिकार वहाँ तक जाने का है जहाँ तक मेरे पति सत्यवान जा रहे हैं। तो बोले तुम नहीं जा पाओगी। बोले मैं चलूँगी। तो यमराज के पीछे पीछे वो बहुत दूरों तक और जाती हैं। यमराज को बड़ा आश्चर्य होता है कि इस जो सीमा रेखा है, यहाँ से यहाँ तक जीवित व्यक्ति आ ही नहीं सकता, ये सावित्री आ कैसे रही है। बोली कि तुम बहुत ही पतिव्रता हो, अब तुम इसके बाद आगे नहीं आओ, क्योंकि इसके बाद जैसे कहते हैं ना, जीवित मनुष्य स्वर्ग में नहीं जाता या और लोकों में नहीं जाता, तो अब आप नहीं जा सकती हो। तो मैं आपके पतिव्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ, आप कोई वर मांगो। तो सावित्री बोलती हैं कि हे देव, जो हमारे सास ससुर हैं वो शुरू से अंधे नहीं थे, वो देवयोग से अंधे हो गए, उनको नेत्र ज्योति प्रदान करिए आप। तो बोलो जाओ, आपके सास ससुर को नेत्र ज्योति मिल जाएगा, अब लौट जाओ। इतना करके वो आगे बढ़ जाते हैं। सावित्री फिर भी चलती रहती हैं। वो जो हद होता है, मैंने कहता है हद पार न करो, वो हदों को पार करते हुए चली जा रही थी, क्योंकि उनके अंदर इतनी शक्ति थी। फिर वो मुड़ के देखते हैं, यमराज जी बोलते हैं अरे ये तो यहाँ भी चली आई। बोले हे भद्रे, हे देवी, तुम यहाँ तक भी चली आई, तुम लौट जाओ। बोले हम नहीं लौटेंगे, हम अपने पति के साथ ही जाएंगे, जहाँ तक जा पाएंगे वहाँ तक। हम तो आराम से आ रहे हैं आपके पीछे, आप हमको जाने दीजिए। तो बोले हे भद्रे, तुम एक वरदान और भी मांगो, हम तुमको देंगे, और ये प्रकृति का नियम है, इस नियम को मत तोड़ो, ये वरदान लेकर आप वापस चले जाओ। तो बोले हे देव, आप अत्यंत सुंदर हो, बहुत कोमल हो, आप बहुत ही गुणी हो, आप बहुत ही दयालु हो। ऐसी बात सुने तो यमराज जी बोले हमको तो सब भयानक बोलते हैं, क्रूर बोलते हैं, कुरूप बोलते हैं, तुम इतनी हमारी प्रशंसा क्यों कर रही हो। बोलो आप ऐसे हो देव, जिस दृष्टि से लोग जिसको देखते हैं वो उसको ऐसा दिखता है, आप ऐसे ही हो। ऐसी मधुर बात सुन के यमराज जी बहुत ही खुश होते हैं। बोले हे भद्रे, कुछ और मांगो। तो बोले कि हमारे जो सास ससुर हैं, साल्व देश के राजा, इनका राज्य छिन गया है, इनके सामंत लोग ले लिए हैं, उनको राज्य वापस मिल जाए। बोले हाँ भद्रे, आप जाओ, आपके सास ससुर का राज्य वापस मिल जाएगा। फिर बोलते हैं अब चले जाओ, अब बहुत दूर आप चले आओ, यहाँ जीवित व्यक्ति यहाँ तक नहीं आ सकता, लेकिन आप पतिव्रत के जो प्रभाव, पुण्य प्रभाव हो, उस प्रभाव से आप यहाँ तक आ रही हो। बड़ी बात है कि आप हमको जब देख पाई तभी मैं जान गया कि हमको कोई देख नहीं पाता है साधारण मनुष्य, तुम देख पाई तभी मैं जान गया कि तुम पतिव्रता हो। पर यहाँ तक आना तो महापतिव्रता महासती हो तुम। तो फिर सावित्री जी बोलती हैं, फिर आगे आगे चलने लगती हैं और बहुत दूर तक जाती हैं। फिर यमराज जी बोलते हैं हे भद्रे, हे पतिव्रते, आप क्या चाहती हो, आप तो हमारे साथ साथ हमारे लोक में चली आई हो, मतलब आने वाली हो, क्या चाहती हो। चलो हम तुमको एक अंतिम वरदान और देते हैं, सत्यवान को छोड़ के तुम कुछ भी मांग सकती हो। बोले ठीक है, एक वरदान हमको दे दो आप, मैं चली जाऊँगी। बोले ठीक है। तो बोले आप हमको सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दो। तो बोले जाओ तथास्तु, कह के आगे बढ़ने लगते हैं। बोले देव, आप ध्यान दिए कि मैं आपसे क्या मांगे। तो बोले तुम सत्यवान की 100 पुत्रों की माता बनोगी। बोले कैसे। बोले अरे भद्रे, तुम तो मतलब हमसे भी बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा हमको अपनी मीठी मीठी बातें कहकर हमको कर ली। चलो ठीक है, लो मैं छोड़ता हूँ। और अपने फांस में बंधा हुआ जो सत्यवान का जीव आत्मा था उसको छोड़ देते हैं और बोलते हैं जाओ भद्रे, तुम्हारा मंगल हो। और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं यमराज जी। और फिर सावित्री अपने लोक को वापस आ जाती हैं, धरती लोक को आती हैं। तो उस सत्यवान उसी वट वृक्ष के नीचे उपवस्त्र का जो तकिया लगाए थे उस पर लेटे थे और उनके शरीर में हलचल, बेहोशी से होश में आते पहले उंगलियां ही हिलती हैं, उंगलियां हिली, फिर पलक खुला। सावित्री जी जान गए चलो सत्यवान जी पुनः जीवित हो गए। और ये बात वो किसी से नहीं बताते। अपने पति को लेकर घर आए तो उनके जो सास ससुर से वो अपने पुत्र वधू के देख सकते थे। नेत्र ज्योति वापस, दैव योग से उनका
पूरा राज्य भी वापस आ गया और सावित्री अपने सास ससुर और पति के साथ राज्य में चली जाती हैं, रानी बन जाती हैं और राजा बन जाते हैं और राज्य करने लगते हैं। तो आपको मैं छोटी सी कहानी वट सावित्री व्रत कथा बताई हूँ। तो इस पूजा में, क्योंकि ब्रह्मा जी का पूजा क्यों होता है, क्योंकि वो सावित्री जी के पति हैं, इसलिए ब्रह्मा जी का भी पूजा वट सावित्री के दिन होता है, जो पत्तियों में लिख के और चाहे मूर्ति बना के। भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा इसलिए होती है, संपन्नता के लिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा। सत्यवान और सावित्री की पूजा इसलिए होती है कि ऐसे ही जोड़ी और ऐसे ही विपत्ति आने पर सबको इस विपत्ति से निकल जाए, ऐसी सती होनी चाहिए। उसके बाद यमराज जी की भी पूजा होती है। ये यमराज जी जो हैं उनकी भी पूजा, जैसे कि हम यम द्वितीया में करते हैं, वैसे यमराज जी की भी पूजा होती है। आज मैं आपको विस्तार से बताई हूँ वट सावित्री व्रत कथा। और ये कथा क्योंकि बरगद के नीचे ये कर्म कांड हुए थे, इसलिए वट वृक्ष की भी पूजा होती है। मद्रास में पूर्णिमा पर, बाकी भारत में अमावस्या पर। तो आपको मैं वट सावित्री व्रत कथा बताई हूँ। जब आप व्रत कथा सुने, व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए। जैसे आप नहीं पढ़ पाते या जो भी है, तो आप इस वीडियो को लगा के हाथ में चावल अक्षत लेकर कथा को कर लें। चलिए विस्तार पूर्वक वट सावित्री व्रत कथा आपको मैं बताई हूँ। आगे जितने भी पर्व हैं, सभी पर्वों के विस्तार से वीडियो दूंगी। तो आप हमारे चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, हाइप कर लें। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, बने रहें आसान जिंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।